नमस्कार, मैं रूपा और आप देख रहे हैं रूपा की रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और तमाम पार्टियां अपना दावा ठोक रही है कि इस बार विजय मेरा होने वाला है। लेकिन अभी जो शख्स मेरे साथ मौजूद हैं उनका नाम है सतीश यादव, जो कि राघोपुर विधानसभा से पूर्व विधायक रह चुके हैं। अब आपको बता दें कि राघोपुर विधानसभा जो क्षेत्र है वो तेजस्वी यादव का गढ़ माना जा रहा है। लेकिन इस बार जीत किसकी होगी और जनता किसे चुनेगी, ये तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल हम आपकी मुलाकात सतीश जी से करवाने वाले हैं और आज हम इनसे पूछेंगे कि आखिर राघोपुर में आपकी तैयारी कैसी है। देखिए, राघोपुर में मेरी तैयारी पिछले लगातार 20 वर्षों से मैं राघोपुर की ही तैयारी करते रहा हूँ। राघोपुर की जनता के बीच ही समय देता हूँ। 24/7 आवर मेरा टाइम राघोपुर की जनता के बीच ही जाता है और राघोपुर के विकास की चिंता मैं करता हूँ। राघोपुर शिक्षित राघोपुर, विकसित राघोपुर, यही मेरा संकल्प है और इसी संकल्प पर मैं काम कर रहा हूँ। राघोपुर मैंने सुना है कि अभी पूरा क्षेत्र डूबा हुआ है, तो अभी आपने क्या कुछ किया है उसके लिए और क्या कुछ कहना चाहेंगे वर्तमान विधायक जी के लिए? देखिए, राघोपुर पूरा डूबा हुआ था। बाढ़ का इलाका है राघोपुर प्रखंड। विधानसभा में 2 प्रखंड है, एक बिद्दुपुर प्रखंड है और एक राघोपुर प्रखंड है। तो राघोपुर का 20 पंचायत में बाढ़ का पानी फैला हुआ था। इस पीरियड में जो वर्तमान विधायक हैं वो नीतीश जी के द्वारा बनाए गए मेरिन ड्राइव पर डांस सीख रहे थे। उनको राघोपुर के लोगों से मतलब है नहीं, केवल वोट से मतलब है। और जनता की ये शिकायत बार बार रहती है, क्योंकि मैं वहाँ का निवासी हूँ, मेरा जन्म स्थान वहाँ है और मैं राघोपुर में दिन रात रहता हूँ। लेकिन वहाँ के लोग जब स्थानीय विधायक को खोजते हैं तो स्थानीय विधायक नाराज़ रहते हैं। कभी सिंगापुर गए रहते हैं, कभी कलकत्ता गए हुए रहते हैं, कभी पटना में ही रह कर के डांस सीखते रहते हैं। राघोपुर के लोगों से मैं ये अपील करूँगा कि आप सही जनप्रतिनिधि खोजें। आप निष्पक्षता के साथ, जनता को निष्पक्ष होना चाहिए, मतदाता को निष्पक्ष होना चाहिए और निष्पक्षता के साथ जब उम्मीदवार का चुनाव करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके क्षेत्र में आपका विधायक परमानेंट अवेलेबल रहेगा और आपके सुख दुख में शामिल रहेगा। इस बार आप राघोपुर की जनता से क्या वादा कर रहे हैं कि अगर आपको वो जिताती हैं तो आप उनको क्या कुछ देने का काम करेंगे? देखिए, राघोपुर की जनता से वादा क्या करना है। राघोपुर की जनता का जो चिर परिचित मांग था, बहुप्रतीक्षित मांग था राघोपुर को पक्का पुल से जोड़ने का, क्योंकि राघोपुर दियारा का इलाका है और चारों तरफ से गंगा गंडक से घिरा हुआ इलाका है। उस इलाके को जोड़ने के लिए एक पुल की आवश्यकता थी। 15 साल लालू जी और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री के रूप में रहे, लेकिन कभी उन्होंने राघोपुर को पक्का पुल से जोड़ने का काम नहीं किया। लेकिन 2010 में मैं उम्मीदवार था, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे क्षेत्र में प्रचार में गए। मंच से मैंने मांग किया पुल का और पब्लिक के बीच मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की आपको पुल चाहिए, मैं सतीश चाहिए, और नीतीश जी ने वादा पूरा किया। मैं नीतीश कुमार जी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना वादा पूरा करते हुए 23 जून 2025 को राघोपुर को पक्का पुल देने का काम किया, लोकार्पण करने का काम किया। आज हम लोग डायरेक्ट रात के 12 बजे हो, 2 बजे हो, दिन दोपहरिया डायरेक्ट पुल के माध्यम से राघोपुर जाने आने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में मैं अपने समय में जो 5 साल का कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में मैंने बोल्डर पिचिंग करा करके पूरे राघोपुर को सुरक्षित करने का काम किया, लेकिन काम अधूरा रह गया है। पिछले 10 वर्षों में जो वर्तमान विधायक हैं, जो 37 महीना सरकार में भी शामिल थे, नीतीश जी के सरकार में भी शामिल थे, उन्होंने जो बचे हुए इलाका का एंटी इरोजन वर्क नहीं कराया, जिसके कारण आज परोहा, करमोपुर, बहरामपुर, चकसिंगार, रामपुर करारी में कटाव है। लोग तरस हैं। मैं वादा करता हूं कि मुझे इस बार जनता चुनाव जिताए। मैं जो बचा हुआ इलाका है राघोपुर का कटाव का, उसको कटाव मुक्त कराने का काम करूंगा। राघोपुर में डिग्री कॉलेज देने का काम करूंगा। राघोपुर में जो बचा हुआ कार्य है, राघोपुर पटना के करीब है, तो राघोपुर को मैं निश्चित तौर पर जैसे मिनी पटना का निर्माण होता है, उस प्रकार मैं राघोपुर के पटना की तरह बसाने का काम करूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले महीना घोषणा किया है कि राघोपुर को सिंगापुर के तर्ज पर बसाऊंगा। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी का विजन है। मैं पटना के आसपास का इलाका, पूरे बिहार को ही बनाने का काम कर रहे हैं। पटना के पास का इलाका है, चूँकि मेरिन ड्राइव और 6 लेन से जुड़ा हुआ राघोपुर है, वहाँ आने जाने में कोई अब कठिनाई नहीं है। इसलिए अगर मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि हम राघोपुर को सिंगापुर के तर्ज पर बसाने का काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर राघोपुर डेवलप होगा और वहाँ के लोग डायरेक्ट पटना से जुड़ेंगे। हाँ, ओके। तो ये थे सतीश यादव जी, जिन्होंने अपने दम पे ये कहा कि इस बार राघोपुर में मेरी जीत तय है और जनता जो काम नहीं करती है उनको इस बार हराने का काम करेगी। बिल्कुल बीजेपी अपना सरकार बना रही है राघोपुर में। बने रहिए रूपा की रिपोर्ट के साथ।